हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। आज दोस्तों फिर लाइन ग्राफ मेंटेनेंस क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखिए डायग्राम तो यहाँ बन गया है। पहले निर्देश लिख लीजिए, तब डायग्राम आप लोग समझाते हैं। ठीक है, पहले निर्देश लिखिए। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ है ये सब, और किसमें है? लाभ करोड़ में है। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ है, किसमें है? करोड़ में है। किसमें है? करोड़ में है। जिसे कह दिया जाए 2015 में कितना लाभ हुआ था? आप कहोगे 30 करोड़ का। 2016 में लाभ हुआ था 25 करोड़ का। 2017 में लाभ हुआ था 50 करोड़ का। 2018 में लाभ हुआ था 40 करोड़ का। 2019 में लाभ हुआ था कितना? 50 करोड़ का। कितना? 50 करोड़ का। 2020 में लाभ हुआ था कितना? 55 करोड़ का। 2021 में लाभ हुआ था 65 करोड़ का। 2022 में लाभ हुआ था दोस्तों कितना? 70 करोड़ का। सही दोस्तों, कितना? 70 करोड़ का। सही है ना? ये सब का है? लाभ है, अर्जित है। लाभ अर्जित है, किसमें है? करोड़ में है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2020। अब बताइए, यही कहा गया दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिक लाभ हुआ, अधिक लाभ अर्जित हुआ। देखिए, अगर पिछला वर्ष देखा जाए 2015 में और 2016 में लाभ होने के बजाय 5 करोड़ का हान हो गया है। देखिए यहाँ 30 है, यहाँ कितना है? 25 है। का हो गया है? हान हो गया है। इसी तरीके से देखिए 2016 में अगर 25 करोड़ है तो 2017 में कितना है? 50 करोड़ है। तो देखिए कितना लाभ हुआ है? 25 करोड़ का लाभ हुआ है। इसमें कितना 25 करोड़ का लाभ हुआ है? 25 करोड़ का। अब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मतलब 2017 में सर्वाधिक लाभ हुआ है कि नहीं? 25 करोड़ का। अब इधर देखिए 2017 में देखिए 2017 में अगर 50 करोड़ है तो 2018 में कितना? 40 करोड़ है। तो लाभ होने के बजाय कितना है? हान है। कितने के? 10 करोड़ का। अब 2018 में अगर 40 करोड़ है तो 2019 में कितना है? 50 करोड़ लाभ हुआ है। कितना? 10 करोड़ का। और 19 में 50 तो 20 में कितना? 55, 5 करोड़ का लाभ हुआ है। और 20 में 55 तो 21 में 65, 5 करोड़ का लाभ हुआ। 21 में 65 तो 22 में कितना? 70, 5 करोड़ का लाभ हुआ है। सबसे ज्यादा लाभ हुआ है 2016 से 17 में सब ज्यादा। देखिए 2016 की तुलना मतलब विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मतलब इनमें अगर 25 करोड़ लाभ हुआ था तो 2017 में 50 करोड़। सबसे ज्यादा लाभ हुआ किसमें? 2017 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए भैया। यदि वर्ष 2020 में व्यय 60 करोड़ रुपए था तो आय कितनी थी? सही है। यदि वर्ष 2020 में व्यय यदि वर्ष 2020 में व्यय 60 करोड़ रुपए था तो आय कितनी होगी ना? तो एक का है दोस्तों, ये सब का है? लाभ है। एक का है? लाभ है। और 2020 वाला देखा जाए 2020 में लाभ देखिए इसके सीधे जो है, देखिए यही होगा 2020 का। सही है। 2020 का लाभ देखा जाए तो 2020 में 55 करोड़ का लाभ हुआ था। तो व्यय कितना हुआ है? व्यय दिया गया है कितना? 60 करोड़। 2020 में व्यय हुआ था 60 करोड़। तो आय पूछा गया है तो आप जानते हो दोस्तों, देखिए आय बराबर होता है व्यय प्लस लाभ। आय बराबर क्या होता है दोस्तों? व्यय प्लस लाभ। तो देखिए हमें आय निकालना है। व्यय आप कह रहे हो 60 करोड़ और लाभ कितना हुआ है? 55 करोड़। लाभ कितना हुआ दोस्तों? 55 करोड़। सही है, 55 करोड़। अब जोड़ दोगे कुल कितना आ जाएगा? 115 करोड़। 115 करोड़। सहमत हो ना? देखिए आय बराबर क्या होता है पता है कि नहीं? आपका जो आय रहेगा वो किसके बराबर होगा? जो आपका लाभ होगा और जो आपका व्यय होगा दोनों मिला दोगे वो आय के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन दे दिया गया, आपका व्यय 60 करोड़ है तो लाभ जाहिर सी बात 55 करोड़। तो 60 प्लस 55 जोड़ दोगे कितना? 115 करोड़। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हमें भी पता चले आप लोग
पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? वहाँ सही है। चलिए और पढ़ाई करिए ईमानदारी से, ईमानदारी से पढ़ोगे तभी ना सफल होगे। बोलो बालक, सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, वर्ष 2016 में आय 60 करोड़ रुपए थी और उस वर्ष का व्यय वर्ष 2018 के व्यय के समान था, तो वर्ष 2018 में कंपनी की आय क्या? वर्ष 2018 में कंपनी की आय करोड़ रुपए में क्या थी? सही दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन ये कहा गया है, देखिए वर्ष 2016 में आय कितना था? 60 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016 में आय कितना था? 60 करोड़ रुपए था। आय कितना था? 60 करोड़ रुपए। तो वर्ष 2016 का देखिए, वर्ष 2016 का व्यय, अगर वर्ष 2016 का हम व्यय निकालें, अगर आप करो आय 60 करोड़ है तो व्यय इसका कितना हो जाएगा? देखिए 2016 में कितना है? 25। एक का है लाभ, बराबर कितना आ गया? 35 करोड़। कितना आ गया दोस्तों? 35 करोड़। यहां तक सहमत हो? यही कहा गया है ना, 2016 का व्यय, तो 2016 का व्यय हो जाएगा 60 माइनस कितना? 60 माइनस 2016 में व्यय कितना है? 25 है, 35 नहीं 25 है, 25 सही है। 2016 का व्यय 60 माइनस 25 कितना हो गया? 35 करोड़। अभी 35 करोड़ 2016 का है व्यय है, ये पता कैसे चला? आप कह रहे हो आय कितना है 2016 का? 60 करोड़। तो हम जानते हैं 2016 में लाभ कितना हुआ है? 25 करोड़। तो 60 करोड़ में से 25 करोड़ घटा देंगे दोस्तों, तो 35 करोड़ नहीं आ जाएगा? 35 करोड़ आ जाएगा ना। और इसी तरीके से, लेकिन ये कहा गया है 2000 किसके बराबर है? 2018 का व्यय के बराबर है। जो इसका जो व्यय आया है, किसका? 2016 का व्यय आया है 2018 के व्यय के बराबर है। तो 2018 के का पूछा गया? आय पूछा गया है। तो 2018 का व्यय देखिए, 2018 का व्यय कितना हो जाएगा? 35 करोड़। सही है। 2018 का व्यय दोस्तों कितना हो गया? 35 करोड़। कैसे पता चला? अरे 2016 का व्यय जो रहेगा 2018 के व्यय के बराबर होगा। तो 2018 का आय तो 2018 का आय कितना हो जाएगा? 2018 का आय का होगा व्यय प्लस का लाभ, व्यय प्लस लाभ। 2018 का व्यय कितना है? 40। देखा, 40 प्लस 35 जोड़ दोगे कितना आ गया दोस्तों? 75 करोड़। 75 करोड़ सही है ना? अरे 2018 का देखिए, 2018 का आय कितना हो गया? 75 करोड़। पता कैसे चला आपको? अरे क्वेश्चन का दाम, क्वेश्चन अगर आप वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो वाईफाई क्लासेस से, ये जान लीजिए आप लोग मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए। मैथ रीजनिंग का टेंशन आपको छोड़ देना है अगर वाईफाई क्लासेस आप लोग जुड़ गए हो तो। ठीक है, देखिए वर्ष 2016 का जो व्यय है 2018 के व्यय के बराबर है। बालक, वर्ष 2016 में आय अगर 60 करोड़ है, लाभ 25 करोड़ है, तो 35 करोड़ का निकल गया आपका व्यय। और 2018 व्यय के बराबर है 35 करोड़। 2018 व्यय कितना है? 35 करोड़ हो जाएगा। तो 2018 का आय तो लाभ कितना है? देखिए 40 करोड़। 2018 का लाभ कितना है? 40 करोड़। और देखिए व्यय कितना है? 35 करोड़। तो 40 प्लस 35 कितना हो गया? 40 प्लस 35 कितना हो गया दोस्तों? 75 करोड़। ये सब क्वेश्चन ओरल है, ओरल। पेन उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग चाहो तो ओरल लगाओ, ओरल। सही है ना? ओरल लगाना ही चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन पेन का उठाने की जरूरत है। और मैथ रीजनिंग अगर आपका तेज हो गया, तो आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात जान लीजिए, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका मैथ रीजनिंग एकदम तेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नोट कर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में, पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए ये वर्ष 2020 है, देखिए ये वर्ष 2020 है, पिछले वर्ष तुलना में मतलब 2019 में तो लाभ कितना हुआ है ना दोस्तों? यही कहा गया है ना, पिछले वर्ष की तुलना में। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में लाभ कितना हुआ? देखिए पिछले वर्ष कितना था? 50, 2020 कितना था? 55 है ना? हाँ 55,
तो लाभ कितने का हुआ है 5 का, तो लाभ परसेंट बराबर 5 बटा कितना 50 और गुणे कितना 100, 50 दूना 100, सही है। 5 दूना 10%। पिछले वर्ष की तुलना में कितना लाभ हुआ दोस्तों 10% का। कितना लाभ हुआ था 10% का। नोट करिए फटाफट। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। अब आप लोग कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते हो। हाँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट लिखिए वर्ष 2019 में आय 120 करोड़ रुपए थी तो लाभ लगभग कितने प्रतिशत होगा। वर्ष 2019 में आय कितना था 120 करोड़ रुपए था तो लाभ कितना होगा। तो वर्ष 2019 यही है, तो लाभ परसेंट बराबर देख लीजिए बालक, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है 50 बटा कितना, अब कितने में ये 50 का लाभ हुआ है, लेकिन टोटल जो आय आपका कितना है बोलो, जो आय कितना है बोलिए 120 करोड़। अब इनटू कितना 100। सही दोस्तों, सही है ना। इधर थोड़ा लिखने का दिखेगा नहीं शायद, देख लीजिए देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ परसेंट बराबर तो क्या हो जाएगा देखिए 50 का लाभ है कितने पे 120 पे इंटू कितना 100। सहमत हो। देखिए लाभ परसेंट बराबर ना, सही दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने, देखिए आपके जो 2019 में जो आपका आय है 120 करोड़ है, 120 करोड़ आप कह रहे हो लाभ हमें कितना हुआ 50 का, तो जो लाभ हुआ है 50 बटा 120 गुणे 100। सही है, 0 0 से कैंसिल हो गया ना, सही है। अब कटा दो 4 से, 4 के 12 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125 बटा 3। अब कटा दोगे 41 सही 2 बटा 3% आएगा और लगभग 41% यही का होगा आपका आंसर होगा, लगभग 41% का होगा, यही आंसर होगा। अरे जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, वो चीज समझाया जाएगा। जान लीजिए अगर रीजनिंग मैथ आप हमसे पढ़ रहे हो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, हमारी गारंटी है। और जो भी हम पढ़ाते एकदम डिटेल्स 0 लेवल से पूरा 100 तक पहुंचाएंगे। आप कोई भी एग्जाम आप परीक्षा दीजिए, इससे बाहर पूछ ले दोस्तों तो आप बताइएगा हमें कि सर जी आप तो पढ़ा रहे थे इससे बाहर पूछ लिया था। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा जगह आ गए हो। ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मतलब अलग फिगर है ये, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो ये चौथा है कौन था, तीसरा है। एक क्वेश्चन हुआ था 2 3, ये तीसरा है ना। हाँ चलिए देखिए, निर्देश लिख लीजिए तब समझा रहे हैं। निर्देश लिख लीजिए, लिख लीजिए बालक, लिखिए। नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी से अध्ययन कीजिए और फिर उस प्रश्न पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बोलिए भैया, कंप्यूटर उद्योग द्वारा वर्ष दर हार्डवेयर की बिक्री ना, हार्डवेयर की बिक्री हो गया। कतो को तो ऐसे साइडियम लिखा रहता है 0 ऐसे करके 1000 2000 3000 4000 5000, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, घबराने वाली बात नहीं है। जहां इफेक्ट पड़ेगा वहां हम लिख देंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा कोई तुलना नहीं रहता, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप पेपर दोगे तो वहां लिखा रहेगा, उससे कोई मतलब रहता है नहीं, उसे देख के घबरा जाए। हाँ, और जहां मतलब रहेगा वहां ऐसे लाइनिंग खींचा रहेगा, ऐसे से जहां मतलब रहेगा वहां लाइनिंग खींचा रहेगा। जैसे यहाँ 1000 है, यहाँ 2000, तो बीच वाला लाइन जो रहेगा 1500 का रहेगा, सही है ना। तो जहां लाइनिंग खींचा रहेगा, जहां रहेगा मतलब, और नहीं जहां मतलब नहीं रहे लाइनिंग वाइनिंग कुछ भी खींचा रहे उससे कोई मतलब विशेष नहीं रहे, वो तो आप क्वेश्चन पढ़ लोगे दोस्तों समझ जाओगे ना, इतना कमजोर थोड़ी हो। हाँ, अरे वाईफाई क्लासेस के जो बच्चे हैं सबसे महान हैं, सबसे महान बालक हैं। देखिए ये जो है ना, ये वाला इंडिकेट करता है निर्यात का, ये है घरेलू और हार्डवेयर की बिक्री का है करोड़ में। ये जैसे कह दिया जाए 2001-2 में 200 करोड़ क्या का हुआ था निर्यात, और ये देखिए घरेलू कितना हुआ था 1000 करोड़ का खर्च हुआ था। कब 2001-2 में, 2001-2। घरेलू मतलब समझ रहे हो, घरेलू मतलब का, अरे घर का जो घरेलू खर्च होता है, अभी तो आप सब शादी विवाह हुआ ही नहीं है, नहीं तो फोन आता मैडम जी का सब्जी लेकर आना, और सब्जी नहीं लेके जाते घर होता तांडव। हाँ इसीलिए कहते हैं कमाओ अच्छे से। जैसे मैडम जी 1 किलो टमाटर होंगे 5 किलो लग जाएगी, और तुरंत मुंह मारे ले लीजिए। और कब, अरे जब नौकरी पाओगे तब ना यार, नौकरी पा गए तो आप ये जान लीजिए बच्चों दूसरा आपका जन्म हो गया है। आप ये जान लीजिए
जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन जैसे शाम को रिजल्ट आया और सुबह में पूरे गांव वाले जितने हैं आपको देखने का नजरिया सबका बदल जाएगा। ये जान लीजिए, एकाएक जो है बदलाव होता है सबके अंदर। और कोई आपसे पूछे कहाँ पर, जैसे कोई पूछ लिया कि किस कोचिंग पढ़ने जाते हो आप ना, आप लोग बताना नहीं है कौन से कोचिंग वाईफाई क्लासेस में जाते हो, वाईफाई क्लासेस नहीं कुछ नहीं बताना है। कहाँ, जैसे कोई पूछे कौन से कोचिंग, अरे वहीं लड़की आती मिलने जाते हैं, नहीं बताना नहीं है, वहीं मिलने जाते हैं, वहीं मिल के चले आते हैं, 7 से 10 टाइमिंग रहता है, रोड पे बैठे रहते हैं, ऐसे चले, कुछ बताना नहीं है। और जब आपका हो जाए ना सिलेक्शन तो आपको बताना है, अरे लड्डू माने थे जो है शंकर भगवान को, दिया महादेव, और लड्डू माने थे, वो इसी से हमारा सिलेक्शन हो गया, आप मान लीजिए आपका भी हो जाएगा। बताइए मत। और जान लीजिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब जो गांव वाले बगल बगल वाले ना पहले तो आप मिलाएंगे, ऐसे उठाएंगे, पहले मिलाएंगे ऐसे आपका नाम, फिर आपका रोल नंबर, हाँ, और पूरा पितक नाम पूरा जब जान लेंगे, जब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, पहले दिल में यही चलता रहा कि सिलेक्शन ना हो ना हो ना हो ना, और जब आपका सिलेक्शन हो गया तब जान लीजिए सब भागते भागते आगे, अरे हम जानते थे जब पैदा हुआ था इनका थोड़ा बाल बड़ा था तभी हम जानते थे भगवान के रूप में नौकरी पाएंगे। ये जान लीजिए, तो इसीलिए कहते हैं पहले आप सफल हो जाइए फिर देखिए। और बगल मौसी बगल फोन आएगा, अरे हम तुम्हारे भैया बोल रहे हैं कानपुर वाले तुम्हारे मौसी का लड़का, सब रिश्तेदार। अगर आप सफल हो गए तो पूरा गांव रिश्तेदार, और अगर असफल हो गए ये जान लीजिए गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकेगा। इसीलिए कहते हैं सफल हो जाइए बालक, आप सफल हो जाइए फिर देखिए। और आप जब पावर में आ जाएंगे ना तब किसी को समझाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। और आप पावर में नहीं रहेंगे ना, आप कुछ भी कह डालिए, कुछ भी कहिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। पावर मतलब समझ रहे हो, अरे अमित शाह जानते हो, अमित शाह, अरे जो वहां बैठे हैं दिल्ली में, अमित शाह बोले थे ना कि 12वीं के बाद हम इंटर में लैपटॉप बंटवाएंगे, और पूरी जनता ताली बजा रही है, पूरी जनता ताली बजा रही है। किसी को पता चला था? काहे बिना, वो पावर में है। 12वीं के बाद 12वीं पास कर लो, उसके बाद इंटर में नहीं, उसके बाद कहें हम 9 में बंटवाएंगे तब भी लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि वो पावर में है। आप पावर में है तो लोग आपकी सुनेंगे, आप कुछ भी बोलो सबको अच्छा लगेगा। अगर आप पावर में नहीं है तो आप अच्छा भी बोलोगे तो भी लोग को बहुत बुरा लगता है। और पावर में होगे कब बच्चों? आप पहले शिक्षित होइए, पढ़िए, जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। सही है ना? जो है, और घबराने की कोई बात है नहीं कि अरे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं। और जिंदगी में अगर सफलता जो है आप ऐसी हाथ लगी ना, जैसे नहीं कहावत है, जिंदगी में ठोकर और ताश में झुकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं, वैसे जिंदगी आप कभी भी बदल सकते। कोई घबराने कोई बात है नहीं, सिर्फ आप आराम आराम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों चढ़ते रहिए। आप एक न एक दिन जरूर आप सफल होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब जो है सफल तो होंगे आप। हाँ, लगे रहिए और ना। चलिए देखिए, बताने के तो बहुत कुछ है बताना। देखिए ये सब का है घरेलू, एक का है घरेलू खर्चा, एक घरेलू है, का है निर्यात है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए तब देखिए। वर्ष 2005-06 में घरेलू और देखिए वर्ष 2005-06 में घरेलू और निर्यात है तो हार्डवेयर की बिक्री में कितना अंतर है? 2005-06 में, 2005-06 यहाँ देखिए, 2005-06 में घरेलू और निर्यात में कितना अंतर है? घरेलू और निर्यात में, हार्डवेयर के घरेलू और निर्यात में कितना अंतर है दोस्तों? अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो 4200 माइनस कर दिया, अंतर के कर दीजिए कितना? 1800 आएगा दोस्तों कितना? 2400। कितना आ गया? 2400। यही 2400 करोड़, 2400 करोड़ का है अंतर है। अरे करोड़ों में खेलोगे आप लोग, करोड़ों में खेलोगे, घबराइएगा मत, ठीक है? 2400 करोड़ आ गया ना, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखिए बालक। लिखा,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में घरेलू सेक्टर की, निम्नलिखित में से किस वर्ष में घरेलू सेक्टर की हार्डवेयर की बिक्री में हुई प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? सही है। देखिए ये कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में घरेलू सेक्टर मतलब ए वाला घरेलू सेक्टर में हार्डवेयर की बिक्री में हुई है ना, हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, हुई प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। तो देखिए अगर घरेलू सेक्टर देखा जाए 2001-2 में कितना है बोलिए, 2001-2 में ऑप्शन दे दें, देखिए ऑप्शन ए हो गया। अब यही कहा गया है घरेलू में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हो। अगर हम कहें 2001-2 में आप 10,000 करोड़ खर्च किए थे ना, 1,000 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन 2-3 में 1,400 करोड़ खर्च किए, कितना वृद्धि हुआ है? 400 करोड़ का। सहमत हो? 400 करोड़ का। इसी तरीके से 2002-3 में 1400 करोड़, 2003-4 में 1600 करोड़, कितना वृद्धि हुआ है बोलो? 400 करोड़ का। सहमत हो? इसी तरीके से देखिए 2003-4 में 1600 करोड़, 2004-5 में 3200 करोड़, तो कितना हुआ? डबल, डायरेक्ट 50% वृद्धि हुआ है। देखिए 1600 से 32 करोड़, डायरेक्ट 50% वृद्धि हुआ। तो कौन सा वर्ष है? पिछले वर्ष की तुलना में। इससे इसको तुलना करोगे 2004-5 में ज्यादा, 2004-5 में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको वृद्धि हुआ है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, 2003-4 में आपने कहा हमें 1600 करोड़ वृद्धि हुआ है, 1600 करोड़ का देखा कहा हुआ है, लाभ हुआ है ना, लाभ दिया गया है ना, हार्डवेयर की माल बिक्री दिया गया है। कितना है? देखा हार्डवेयर की बिक्री है ना 1600 करोड़ का। और देखिए उसके बाद देखिए 2004-5 में आपका था 3200 करोड़। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ज्यादा हो गया है, डायरेक्ट 16 करोड़ की वृद्धि। अगर परसेंटेज निकालोगे डायरेक्ट डबल हो गया है, तो मतलब कितना आ जाएगा? देखिए 16/16 गुणे 100, मतलब डायरेक्ट 100% डबल आ गया है। देखिए अगर इसका 1600 करोड़ वृद्धि हुआ है, 16/16 1600/16 100 गुणे 100, डायरेक्ट कितना आ गया? 100%। तो यही हो गया 2000 कितना आएगा पिछले वर्ष की तुलना, मतलब 2003-4 की तुलना में 2004-5 में ज्यादा वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों? 1600 करोड़ का, या कह सकते हो डायरेक्ट 100%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर है? घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में देखा, घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर है? सही है दोस्तों। औसत बिक्री में क्या अंतर है? देखिए औसत देखा दो तरीके से आप निकाल सकते हो, दो तरीके से। या तो आप पहला ये है, पहला कंडीशन, या तो ये देखा 1000, 1400, 1600, 3200, 4200 जोड़ के 5 का भाग दे दीजिए। कहाँ भी ना 5 का 1 2 3 4 5, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता ही है। तो या तो देखा 2000 से 200, 400, 900, 1200, 1800 जोड़ के 5 भाग दे दीजिए। सही है। 5 देखिए ये पूरा जोड़ के और ये पूरा जोड़ के 5 भाग दे, दोनों का अंतर निकाल लोगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। या तो हम डायरेक्ट एक अंतर निकाल लें, 1000 और माइनस कितना 200, 800 आ गया, 1400 माइनस 400 कितना आ गया? 1000 आ गया। देखिए औसत अंतर बराबर देखिए इसका अंतर कितना आ गया? देखिए 800। इसका अंतर कितना आ गया बोलो? 1400 माइनस 400, 1400 माइनस 400 कितना आ गया दोस्तों? 1000 और प्लस 1600 माइनस 900 कितना आ गया? 700। और इसी तरीके से 3200 माइनस 1200 कितना आ गया? 2000। और 1800 माइनस 4200 माइनस 1800 कितना आ गया? 2400 और बटा कितना? 5। अब इसको जोड़ दो, 8 7 15 10, 8 7 15 1500 और 1000 2500 और 2000 4500। सही है, 4500 हो गया। 4500 में 2400 है, अगर 25 होता तो 25 होता डायरेक्ट कितना हो जाता? 70, लेकिन एक कम हो जाए, कितना? 69, 6900 और बटा 5। सही दोस्तों, सहमत हो? अगर इसमें भाग दे दोगे, देखिए
5 का नाम 5, इसका 5 का नाम 5, ठीक है। यहाँ कितना हो गया देखिए, 5 का नाम 5 और कितना होगा 19, सही है। तो 5 यहीं 15, 5 8 40, 0, तो कितना 1380, यही दोस्तों का हो गया आपका औसत अंतर हो गया दोनों का। निर्यात और घरेलू का औसत अंतर कितना होगा दोस्तों, 1380 होगा। या तो दोनों अलग अलग जोड़ लीजिए, या तो दोनों ए और ये दोनों अलग अलग जोड़ के भाग दीजिए, अलग इसका औसत निकाले, इसका औसत निकाल घटा दीजिए, या तो दोनों का अंतर निकाल कर आप डायरेक्ट आप भाग दे देंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, बात एक ही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निर्यात सेक्टर में वर्ष 2002-3 और 3-4 में हार्डवेयर के सम्मिलित बिक्री एवं घरेलू सेक्टर में वर्ष 2003-4 में हार्डवेयर की बिक्री में अंतर बताइए। देखिए निर्यात सेक्टर में वर्ष 2002-3 और 3-4 निर्यात सेंटर में, देखिए का निर्यात सेक्टर ए है वर्ष 2002-3 और 3-4। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों 2-3 और देखा 2-3 400, 3-4 कितना हो गया 900, तो 9-4 1300 हो गया। और आगे कहा गया है, देखिए आगे कहा गया है, देखिए सम्मिलित रूप एवं घरेलू सेक्टर में वर्ष 2003-4 घरेलू सेक्टर है 1600, कितना आ गया 1600। अंतर पूछा गया, अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना, कितना आ जाएगा दोस्तों 300 करोड़। 300 करोड़ यही का हो गया आपका आंसर हो गया, कितना 300 करोड़, यही 300 करोड़ का हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आप लोग के लिए आज क्लास यही समाप्त हो गया दोस्तों, बस। अब आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।